वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर डबल सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, डबल सर्कुलेशन के बारे में आप लोगों को पता है, फिर भी आज हम उसको डिटेल्ड में कवर करेंगे। ठीक है, ये अपना हार्ट है ना। हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर प्रेजेंट है। वन इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये अपने टिश्यूज है, मतलब बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना केवा, इंफेरियर वेना केवा से किधर जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा, है ना। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट से आएगा, वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना केवा या इंफेरियर वेना केवा से कहा जाएगा? राइट एट्रियम के पास जाएगा। और इस राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा। और राइट वेंट्रिकल के से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पल्मोनरी आर्टरी से कहा जाएगा बच्चों? लंग्स में जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से कहां पर जाएगा? लंग्स में जाएगा, है ना। और लंग्स में क्या होगा? लंग्स क्या करेंगे, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसको बाहर फेंकेंगे और ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। जो लंग से ब्लड निकलेगा, वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि यहाँ पर लंग्स क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं एंड ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, है ना। जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, वो 4 पल्मोनरी वेन के मदद से कहां पर आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा, है ना। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आयोटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो सारे टिश्यूज को मिल जाएगा, है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया है क्लासेस के अंदर, और एक बार बता दिया, समझ में आया समझती हूँ आप सबको कि ठीक है। क्या हो रहा है? टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना केवा, इंफेरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के पास जा रहा है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। और लंग्स के पास जाने के बाद लंग्स ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया, ऑक्सीजन को ऐड किया, जिसकी वजह से अब लंग्स से जो ब्लड निकलेगा, वो किस टाइप का ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर करेंगे, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे फिर आयोटा से सारे बॉडी पार्ट्स को, सारे टिश्यूज को कौन सा ब्लड मिलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हार्ट के अंदर जो ब्लड है बच्चों, वो 2 बार एंट्री ले रहा है और 2 बार एग्जिट भी ले रहा है। देखो, टिश्यू से एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम के पास, एक बार आया, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास क्या हुआ? ब्लड निकल भी गया हार्ट से। मतलब एक बार हार्ट के अंदर ब्लड की एंट्री हुई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एग्जिट भी हुई हार्ट से। ठीक है, एक बार हुआ। और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम के पास, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला टिश्यूज के पास। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एंट्री एग्जिट एक बार हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी एंट्री एग्जिट एक बार हो रहा है। मतलब टोटली 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, एंट्री ले रहा है और एग्जिट भी हो रहा है। इस टाइप के सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। क्यों? ब्लड 2 बार एंट्री कर रहा है और 2 बार एग्जिट कर रहा है, इसकी वजह से इसको कहा जाएगा डबल सर्कुलेशन। ठीक है, और अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर 2 सर्कुलेशन देखने को मिलेंगे, या फिर 2 सर्किल देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन बिटवीन हार्ट एंड टिश्यूज, सेकेंड वन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। देखो, टिश्यूज से राइट एट्रियम को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ना। और लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना। टिश्यूज से हार्ट को
क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और हार्ट से टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। इस सर्किट को बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्यों, ये जो है टिश्यू और हार्ट के बीच में है, हार्ट और हमारे पूरे बॉडी पार्ट के बीच में है, इसलिए इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, और एक सर्कुलेशन है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, क्या हो रहा है हार्ट एंड लंग्स के अंदर, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को दिया जा रहा है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को मिल रहा है ना। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को। ठीक है, इस सर्कुलेशन को, इस सर्किट को कहा जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि ये सिर्फ लंग्स एंड हार्ट के बीच में हो रहा है ना, लंग्स के इसके साथ होने की वजह से इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। बट ये जो है हार्ट विद होल बॉडी पार्ट्स के बीच में हो रहा है ना, सो इसको बोलेंगे हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये था पूरा डबल सर्कुलेशन के बारे में बच्चों। चलो अब पढ़ लेते हैं ब्लड वेजल्स के बारे में। 3 टाइप के ब्लड वेजल्स हमें देखने को मिलेंगे अपने बॉडी के अंदर। फर्स्ट वन कैपिलरी, सेकेंड वन आर्टरीज, थर्ड वन वेन्स। ठीक है बच्चों, जो कैपिलरीज है ना वो बहुत ही थिन है। ठीक है, बहुत ही पतले देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो डिफ्यूजन हो रहा था, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहा था बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, वो किसके द्वारा हो रहा था, कैपिलरीज के द्वारा हो रहा था ना। इसके लिए अपने जो कैपिलरीज है वो बहुत थिन है। ठीक है, थिन ब्लड वेसल्स है। और किससे बने हैं, किससे बने हैं अपने कैपिलरीज, वो बने हैं सिंपल स्क्वाइमस एंडोथेलियम से। क्यों, क्योंकि इसके मदद से ही डिफ्यूजन होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इसके वजह से ये सिंपल स्क्वाइमस एंडोथेलियम सेल से बने हुए हैं। ठीक है, बहुत ही थिन देखने को मिलेंगे, बहुत ही थिन होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में। ठीक है बच्चा, आर्टरीज एंड वेन्स जो है वो थिक है, मोटे है वो, और 3 लेयर से बना है। ठीक है, जो कैपिलरीज था वो थिन था और वो सिर्फ एक लेयर से बन रहा था, वो था अपना सिंपल स्क्वाइमस एंडोथेलियम से बस। बट आर्टरीज एंड वेन्स ये थिक है और ये 3 लेयर्ड वॉल है। ठीक है, 3 लेयर्ड वॉल से ये बने हुए हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं क्या क्या लेयर्स प्रेजेंट है इनके अंदर। मैंने बोला 3 लेयर्स है, तो वो 3 लेयर्स कौन कौन से हैं वो देख लो। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स तीनों भी 3 लेयर वॉल से बना है। ठीक है, जो एक्सटर्नल लेयर है, एक्सटर्नल वॉल है बच्चों, उसको कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या कहा जाता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या कहा जाता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है बच्चों। ठीक है, जो आउटर लेयर है या तो आर्टरीज का या फिर वेन्स का, उसको कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ये एक्सटर्नल लेयर किससे बना है, ये बना है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से और कोलेजन फाइबर से। क्यों फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है, क्यों कोलेजन फाइबर से बना है, ये एक्सटर्नल लेयर है ना, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो इसका जो है वो बना है बाय द हेल्प ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर्स, क्योंकि ये इसको प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगे। ठीक है, और जो इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा इसको बोलेंगे हम ल्यूमन। क्योंकि अगर आप सारे को मसल से कवर करोगे तो ब्लड कहाँ से जाएगा, एक खाली जगह भी होना चाहिए ना ब्लड को पास करने के लिए। सो इस खाली जगह को बोलेंगे हम लोग ल्यूमन। ठीक है, और ल्यूमन के पास में एक लेयर प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे हम लोग ट्यूनिका इंटिमा। क्या बोलेंगे, इस लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका इंटिमा। ये इनर मोस्ट लेयर है आर्टरीज एंड वेन्स का। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स के इनर मोस्ट लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका इंटिमा, जो बना है सिंपल स्क्वाइमस एंडोथेलियम से। ठीक है, ये भी एज अ कैपिलरी किससे बना है, सिंपल स्क्वाइमस एंडोथेलियम से बना है। ठीक है,
ये जस्ट ल्यूमन के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स। जो ट्यूनिका इंटरना है वो बना है सिंपल स्क्वाइमस एंडोथेलियम से। बट जो ट्यूनिका मीडिया है, जो और एक लेयर प्रेजेंट है सेंटर में, मिडल लेयर, उसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। क्यों? क्योंकि मिडल में प्रेजेंट है इसलिए ट्यूनिका मीडिया इसको कहा जाता है, ठीक है। और कुछ ये जो ट्यूनिका मीडिया है वो किससे बनेगा? वो मसल से बनेगा, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना वो सारे फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बन रहा था, कोलेजन फाइबर से बन रहा था, और ट्यूनिका इंटीमा सिंपल स्क्वाइमस एंडोथेलियम से बन रहा था। बट जो मिडल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, आर्टरीज हो या वेन्स हो, वो किससे बनेंगे? स्मूथ मसल से बनेंगे। और इसके अंदर हमें थोड़े बहुत इलास्टिक फाइबर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इनवॉलेंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं होते ये, इसलिए ये किससे बने हैं? स्मूथ मसल से बने हैं। और इलास्टिक फाइबर्स भी हमें इसके अंदर थोड़े बहुत मात्रा में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये था अपने 3 लेयर्स, ठीक है। ये थे अपने 3 लेयर्स जो अपने आर्टरीज एंड वेन्स को बना रहे हैं। फर्स्ट वन ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकेंड वन ट्यूनिका मीडिया, थर्ड वन ट्यूनिका इंटीमा। सो आर्टरीज एंड वेन्स में 3 लेयर्स मौजूद है, और ये थे अपने वो 3 लेयर्स। बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। वो क्या है? ध्यान से सुनो बच्चों। जो ल्यूमन है आर्टरीज का, वो थोड़ा नैरो होगा, छोटा होगा, और वेन्स का जो ल्यूमन होगा बच्चों वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि आर्टरीज के पास जो ब्लड आता है वो फोर्स से आता है ना। बहुत ही फोर्स से ब्लड एंटर करता है आर्टरीज के अंदर। क्यों? हार्ट से जो ब्लड पंप होके बाहर निकलता है वो आर्टरीज के अंदर आ रहा है। आर्टरीज का काम क्या है बच्चों? आर्टरीज का काम है हार्ट से जो भी ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स को देना, पूरे बॉडी पार्ट्स को देना। सो हार्ट से जो पंप होके ब्लड निकलेगा वो प्रेशर के साथ निकलेगा, ठीक है। और वो प्रेशर ज्यादा होगा, इसकी वजह से ल्यूमन कैसे होंगे? छोटे होंगे। वेन्स का काम क्या है? वेन्स को पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड देने का काम नहीं कर रहा है। वेन्स क्या कर रहा है? पूरे बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो हार्ट को प्रोवाइड करने का काम कर रहा है ना। सो वेन्स में उतने ब्लड जो है प्रेशर से नहीं आता, इसकी वजह से इसका ल्यूमन बड़ा होता है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी मोटर नहीं लगा हुआ है। आर्टरीज के अंदर हार्ट एज अ मोटर काम कर रहा था, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर से बाहर निकल रहा था, प्रेशर से मूव कर रहा था। बट वेन्स के पीछे हमें कोई भी मोटर देखने को नहीं मिल रहा है ना। सो यहाँ पर ब्लड इजिली मूव करेगा। सो यहाँ पर जो ल्यूमेन होगा वो एज कंपेयर टू आर्टरीज बड़ा होगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट डिफरेंस। एंड सेकेंड वन बच्चों, यहाँ पर जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिकर होगा आर्टरीज के अंदर एज कंपेयर टू वेन्स। वेन्स के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिन है एज कंपेयर टू आर्टरीज, ठीक है। क्यों आर्टरीज के अंदर ये जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिक है? क्यों? क्योंकि ब्लड यहाँ पर बहुत प्रेशर से एंटर कर रहा है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मसल ज्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये थिकर है इन आर्टरीज और थोड़ा बहुत थिन है इन वेन्स, ठीक है। ये डिफरेंस था बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। सो समझ में? ओके बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। आने वाले कुछ मिनट के लिए फोकस के साथ इस टॉपिक को सुन लेना, इसके बाद आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। नॉर्मली अपने बॉडी के अंदर क्या होता है? हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो आयोटा के मदद से पूरे बॉडी पार्ट्स को पहुंचता है ना। बट आयोटा अकेले ये काम नहीं कर सकता। सो ये क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा, मतलब आगे जाके आयोटा डिवाइड हो जाएगा हर एक सेल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। सो आयोटा आगे जाके आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगा, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर आर्ट्रियोल्स आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगे, है ना। और इस कैपिलरी से सिंपल डिफ्यूजन होगा, जिससे जो न्यूट्रिशंस थे, जो वेस्ट मटेरियल्स थे, वो
एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कैपिलरी से वेन्यूल्स निकलेंगे, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट के पास वापस आ जाएगा, फिर ये ऑक्सीजनेटेड होके फिर यही साइकिल बार बार रिपीट होगी, है ना। ये नॉर्मल केस था, नॉर्मल सिनेरियो था, है ना। बट अब पढ़ लेते हैं स्पेशल सिनेरियो, ठीक है। वो है अपना हार्ट एंड इंटेस्टाइन के बीच में। हार्ट इंटेस्टाइन के बीच में क्या होता है वो देखो। हार्ट है, हार्ट से आयोटा निकला, आयोटा आगे जाके आर्टरीज में डिवाइड हुए, फिर आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, है ना। कैपिलरीज से क्या होगा, इंटेस्टाइन में जो भी अनवांटेड चीजें थे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारे क्या हो जाएंगे, कैपिलरीज के अंदर लोड हो जाएंगे। उसी तरह कैपिलरीज के पास जो ऑक्सीजन था, जो न्यूट्रिशन था, वो इंटेस्टाइन के सेल्स के पास, टिश्यूज के पास आकर पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट बच्चों, इंटेस्टाइन से सिर्फ और सिर्फ जो कैपिलरीज है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब नहीं कर रहे, उसके साथ वो इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड था, जो अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन था, वो भी अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है। सो कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमें क्या देखने को मिल रहा है, डाइजेस्टेड मटेरियल्स देखने को मिल रहा है ना। अगर मैंने यहाँ से, जैसे मैंने नॉर्मली कैपिलरी से वेन्यूल्स वेन्स निकाला था, उसी तरह अगर मैंने यहाँ पर भी निकाला तो क्या होगा, ये सारे डाइजेस्टेड मटेरियल्स हार्ट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। फिर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आयोटा के मदद से पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर चले जाएंगे। हाँ, बट मैं ये नहीं चाहती कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो सारे बॉडी पार्ट्स के पास चले जाए या सारे बॉडी पार्ट्स को मिल जाए। मैं चाहती हूँ जो इंटेस्टाइन से ये डाइजेस्टेड फूड निकला, डाइजेस्टेड मटेरियल्स है, वो सिर्फ और सिर्फ लीवर को मिले, लीवर के पास जाए। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ जो फैट्स हैं जो अब्सॉर्ब हुए हैं वो लीवर के अंदर आके स्टोर हो जाए, ठीक है। और जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर के अंदर स्टोर हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूंगी, जो कैपिलरीज है इंटेस्टाइन के पास, उस कैपिलरीज को डायरेक्ट वेन्यूल्स में डिवाइड नहीं करूंगी, वेन्स में डिवाइड नहीं करूंगी, उसके बदले मैं उसे लीवर तक लेके जाऊंगी। लीवर तक लेके जाने के बाद यहाँ पर कैपिलरीज बनेंगे और ये कैपिलरीज क्या करेंगे, जो भी डाइजेस्टेड फूड था, डाइजेस्टेड मटेरियल्स था जो इंटेस्टाइन से लिया था कैपिलरी ने, वो ये कैपिलरी क्या करेगी, जो लीवर के पास प्रेजेंट, वो लीवर के अंदर लोड कर देगी और लीवर के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था या अनवांटेड चीजें प्रेजेंट थी उसे अब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट वेन्यूल्स नहीं बन रहे हैं जो हार्ट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बदले यहाँ पर और एक हमें नेटवर्क ब्रांचिंग दिखने को मिल रहा है, जिससे ये जो ये था डाइजेस्टेड फूड था वो लीवर के पास चला जा रहा है, ठीक है। और लीवर के पास चले जाने के बाद लीवर के अंदर ये डाइजेस्टेड मटेरियल्स को लोड करने के बाद फिर ये आगे जाकर कैपिलरी क्या करेगी, वेन्यूल्स में डिवाइड हो जाएगी, फिर ये वेन्यूल्स आगे जाकर वेन्स में डिवाइड हो जाएंगे और अल्टीमेटली हार्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो, इंटेस्टाइन से जो कैपिलरी निकली वो आगे जाकर हेपेटिक पोर्टल वेन से इस कैपिलरीज में पहुंच रहा है, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल वेन्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये लीवर को जाके कनेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से इसको बोला जाएगा हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। और अगर आपको किसने पूछा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर, ठीक है। बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर के बीच में जो सिस्टम प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ओके। समझ में आया? हमें डायरेक्ट हार्ट को नहीं देना था वो डाइजेस्टेड फूड, हमें लिवर के अंदर लेके आ रहा था, इसके लिए हमने ये जो था उसको लिवर तक लेके आए। उसके बाद लिवर से जो कैपिलरी निकली
वो कैपिलरी आगे जाके वेन्यूल्स और वेन्स बनाएगी, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बनाएगा। ये जो बन रहा है ना सेंटर में, ये तुम्हें तो कैपिलरीज है, बट ये जो सेंटर में बन रहा है इसको बोलेंगे हम लोग हेपेटिक पोर्टल वेन। क्यों? क्योंकि ये अल्टीमेटली लिवर के पास लेके जा रहा है ना वेन, इसलिए इसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहा जाता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर, बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर के बीच में ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये क्लास समझ में आया है अच्छे से और आपका सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कितना हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।